हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, सुबह जल्दी उठे हैं, सना के स्कूल की पीटीएम है। कल का ब्लॉग आप देख चुके होंगे, बहुत मजा आया। थैंक यू भैया भाभी बच्चों। मतलब एक होता ना कि इतना लग ही नहीं रहा था कि इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं। बच्चे इतने अच्छे से जेलअप हो गए और भाभी के साथ तो मेरी मतलब उनके साथ तो कभी आउट ऑफ टच हम हुए ही नहीं। मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, और ऐसे मज़ा आया कि वो टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अभी भी दिल नहीं कर रहा था। 1:30 बजे तक गए होंगे वो लोग, मतलब अभी दिल भरा नहीं था। छत पे भी गए, इतना डांस किया। डांस की पता, कल क्लिप बनाने वाला कोई नहीं था, ये चक्कर हो गया, नहीं तो क्लिप्स बनती। और मैंने बोला इन बच्चों को, डांस, भाभी को डांस का बहुत शौक है, डांस मैं भी करती हूँ खैर, पर बहुत एक फ्री होके हमने सबने डांस वांस किया, बहुत मज़ा आया। और डर का माहौल है घर में। सना की पीटीएम है, मिलवाती हूँ उससे। तनिष और शौर्य सो रहे, रात को काफ़ी लेट हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ करी सारी। और कल मुक्ति जाते जाते बोल रही थी, भाभी मैं आ जाऊँ रात को बर्तन वर्तन करने। मैं कहा नहीं, क्योंकि ना रात को मैं बर्तन रखती ही नहीं हूँ। मुझे पता नहीं, ऐसा मेरे को लगता है कि नहीं यार, कि रात को बर्तन धो के किचन साफ़ करके सोऊं, चाहे जितनी मर्जी लेट हो जाए। कल इनफैक्ट पता, दीदी से मेरी बात हुई, दीदी मेरे को कह रही थी मुक्ति को बुला लो। मेरे से ज़्यादा फिक्र ना दीदी को होती है मेरी, कि कैसे करोगे आप, कैसे अकेले कर लोगे, हेल्प कैसे नहीं। हालांकि भाभी ने इतना बोला मुझे कि मैं करवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं यार, उनको बैठ के बातें बातें की मस्त, और धीरे धीरे करके करती रही ना, तो पता भी नहीं चला। सुबह बर्तन समेट भी दिए। सना से मिलवाती हूँ, आ जाओ सना। एग्ज़ाम के मार्क्स हमें पता है, इसलिए डर नहीं है, बट इनको दाने हो गए। शौर्य को तो यहाँ हो गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दिवाली पे इसने बहुत सुंदर सूट पहना। नानी ने दुपट्टा दिया था, मासी ने, जब मैं पहले गई थी ना, तो उन्होंने दुपट्टा दिया था फुलकारी का। इसको उसके साथ सूट पहनना था, मैंने सूट बनवा दिया। दिवाली पे पहनेगी, बहुत ज़्यादा सूट्स नहीं पहनती है, बट फिर भी दिवाली पे इसको वही लुक करनी थी, पटियाला सूट, तो वो बनवा दिया है। पहनेगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं लक्षिता की सुंदर सी ट्यूनिक अच्छी लग रही है मम्मा, बहुत अच्छी। चले आ जाओ, अब कॉफ़ी लेते हैं। सुबह हमने जो जिम में तो नहीं जा पाए क्योंकि रात को लेट हो गया था, तो चलते हैं किचन में। आज खाने में कुछ नहीं बनना, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो खाने का सॉर्टेड है बस। इसके वहाँ से 12:30 तक का टाइम है, 10 बज चुके हैं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मुक्ति की। तनिष और शौर्य सो रहे हैं, मुक्ति सोने देना उनको आराम से। और ये देख लो, ये स्टैंड यार, ये तो थालियाँ कल उन्होंने पता इतनी खुश हुई, कह रही है थाल कहाँ से लाई है, ये लग रहा है हवेली वाले थाल, पर बहुत मज़ा हो गया। और कैसी मेरी थी किचन सुबह तुम्हें किचन बढ़िया थी ना? तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना? नहीं थी तुम्हें उम्मीद, और वो भी क्या आराम से, कोई ऐसा वो नहीं हुई चिंता, पर तुम्हें मेरी फिक्र थी। मुझे ये देख के अच्छा लगा, नाइस। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है मम्मी की भी। गुड मॉर्निंग मम्मी। और ये ढीली लग रही है, पता नहीं क्यों, कल भी इनको बुखार सा चढ़ा हुआ था, अभी भी कह रही है ऐसे ही। थोड़ा आराम कर लो, अभी इधर उधर मत करो, कल फिर दीदी के घर जाना है, ठीक है? और भैया इस रनर सेट ने तो मेरा दिल जीत लिया। अब मैं सोचूँ एक और ऐसा मंगवा लूँ, और इससे वो हो जाएगा कि एक गंदा हो तो दूसरा वो बिच जाए। बहुत बढ़िया। ब्लैक कॉफ़ी बन के रेडी है, लेके चलते हैं। मम्मी जा रही हो। और आप सबको हैप्पी धनतेरस। वो तो कहना ही भूल गई, हैप्पी धनतेरस। आज हमारे में दिया जलता है एंट्रेंस में, शाम को 7:30 का टाइम है शायद उसका, 7:30 के बाद जलाना है, तो वो जलाना है। आप लोग भी जलाते होगे? गुड मॉर्निंग। मुझे तो 2-3 साल से पता चला है कि जलाते हैं। पहले मम्मी कर लेते थे, पर वही है ना, अब मैं रूटीन से वो चीज़ करती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी ले ली है और चलते हैं। और कल जो स्नैक्स मंगवाए थे यार, क्या तो वो स्नैक्स थे, कौन से, ब्रेड पिज़्ज़ा था, गार्लिक ब्रेड थी, बहुत ही अच्छा। हमारे यहाँ लोकल बेकर्स जो है कुणाल के घर के पास है, तो बहुत ही बढ़िया। हाफ डन मंगवा लिए थे मैंने, और एयर फ्रायर में किए 5-5 मिनट, इतने क्रिस्पी। और मिस्ट्री मैन ने बोला कि ये चीज़ लेते हैं, और वो सच में बच्चों ने भी बहुत पसंद की, और बहुत अच्छा, और सबको ही बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे लगे। हालांकि पता है खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है। हमें लगा था टाइम पे आएंगे, वो लोग आए भी, उनके घर कोई दिवाली देने आ गया, लेट हो गए थे, तो पर मज़ा बहुत आया यार, बहुत मज़ा आया। हो चुकी है पीटीएम, और काफ़ी अच्छा रहा, मार्क्स तो पता ही थे, और बहुत जल्दी हो गई, वेट नहीं करना पड़ा। हर जगह एक 2 पेरेंट ही था। फटाफट 11:30 हुए हैं, घर पहुंचते हैं। और तनिष और शौर्य उठ चुके होंगे या नहीं उठ चुके होंगे, दिखाते हैं। और कल रात की जो गार्लिक ब्रेड पड़ी है, वो जाके गर्म करते हैं, गर्मा गर्म, और खाते हैं। वो कुणाल बिजी है एज़ यूजुअल। क्या उसकी आज तन्नू का बर्थडे आज है, कल बर्थडे ब्रिंगन था, कल से वो तैयारी कर रहे हैं, और आज तो बुकिंग कराई हुई है, कहीं मस्त पार्टी वार्टी करेंगे सब। और तो आज तो वो फुल ऑन बिजी है। विश हमने कर दिया था तन्नू को, बट आज फिर हैप्पी बर्थडे उसको।
तो वो वहाँ बिजी है। आज फिटनेस की बात भी करनी है क्योंकि अभी आई हूँ मैं यहाँ पे पैकिंग करनी थी और भैया केक दे रहे हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया था 1 लाख का सब्सक्राइबर्स का। मैं वैसे हंस रही थी, भैया कह रहे लेके जाओगे। भैया नहीं खाना नहीं चाहिए, वो कह रहे दूंगा आपको, मैं प्रॉमिस है मेरा। कब दिया उन्होंने आपका? आपने बोल दिया मेरे को आगे आके 10 लाख पे लूंगी। नहीं, वो 10 लाख का अलग बड़ा केक दूंगा वो। थैंक यू भैया। वेलकम। कल जीजा जी का मैसेज आया था 5, ये एक्चुअली पैकिंग यहाँ से ही जा रही है तो उन्होंने बोला था 5 पैकिंग्स और लानी है, तो मैं वही ऑर्डर देने रुक गई थी और भैया ने ये केक भी दे दिया। थैंक यू भैया। वो व्लॉग्स भी देखते हैं। पता है कितनी शुरू में जब उनको पता चला था ना कि वीडियो बनाते हैं हम लोग, तब उन्होंने बोला था 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हें केक दूंगा। और शुरू से हम लोग लेते हैं यहाँ से और जब भी मैं जाती हूँ इतने खुश होते हैं। ये वाले भैया, बड़े भैया भी बैठते हैं बट ये वाले भैया तो, और इस बारी तो कह रहे हैं, पिछली 2-3 बारी से मैं इनको हंस रही थी, मैं कहा आपने केक नहीं दिया, 1.5 लाख हो गए। फिर मैं हंस रही थी, मैं कहा कोई बात नहीं 10 लाख पे लेके जाऊँगी आपसे। तो आज कह रहे हैं आज तो लेके ही जाना पड़ेगा। आज अपनी चॉइस का उन्होंने केक दिया, चीज़ केक। कुणाल आ चुका है, मैंने इसको बुला लिया क्योंकि केक आया था। ये है क्वालिटी बेकर्स। और कैसा लगा और कैसी थी पार्टी तेरी? बहुत बढ़िया। मैं तो कल 4 वाली? बजे आया था। कल तो ब्रिंगिंग हाँ ब्रिंग था, तो आज तो बर्थडे है। आज बर्थडे का। ये बर्थडे भी ऐसे करते हैं शादी की तरह। बहुत पहले बोला था, तेरी मुबारक हो। और अब तो 1.5 होने वाले हैं जल्दी। डेढ़ होने वाली है। हैप्पी और ये धनतेरस, मेरा हैप्पी दिवाली। तेरा दिया। यस। तो मैं 13 दिए ले आई, कहते 13 दिए जरूर। जो रील आती जा रही है ना उतना फिर दिमाग खराब होता है ना। 13 दिए तो मैं ले आई। एक हमारे में यम का दीपक होता है, आटे का दीपक, प्लस में ये 13 लिए, मतलब 13 तो जला दूंगी ना। कह रहे काउंट करके जाते हैं। हम तो आज तक इतने सालों से दिवाली ऐसे ही मनाते चले गए, और जो पता चला मैं कल ये ले रहा हूँ। अभी जाके धनतेरस की शॉपिंग भी करके आनी। शॉपिंग क्या, वही झाड़ू वाला रील आपने देखी? और मेरे को ना एक कटलरी सेट चाहिए, चम्मच ले आऊँगी एक जैसे सेट, अगर नया मिला तो कुछ ऐसा स्टील वाला, वो स्टील में वही खरीदूंगी। और 5 चीज़ें होती हैं, कौड़ी हो गई, बतासे हो गए, हल्दी हो गई, साबुत। ये कल भैया भाभी लाए थे। पैकिंग इतनी एस्थेटिक पैकिंग है। ये है प्लांटेबल क्रैकर बॉक्स। ये कैसे यूज़ करना, पिछली बार भी लाए थे, बता ये क्या करना है सनू? इसमें लिखा है कुछ, डू नॉट बर्स्ट दीज क्रैकर्स। तो क्या कहते हैं, सो एंड ग्रो। अच्छा प्लांट। ये ऊपर चल के करते हैं फिर। डन डन डन। ये दिवाली वाले दिन करते हैं। हाँ हाँ उस दिन। और फिर क्या देखेंगे कैसे ग्रो करते हैं। Yes, थैंक done यू हो भाभी, गया। ये तो बहुत थॉटफुल है ना, बहुत अच्छा है। और लगे कोई जला दे, कोई लिखा हुआ भैया। ये देख, भेल चिक्की। क्या क्या चीजें आ रही है मार्केट अब में। तो टिफिन आइडियाज आने वाले हैं। मैंने तो आते ही फर्स्ट मील मेरी सोयाबीन मोमोज हो गई दिन की। क्या कल बात। नहीं खाया था क्योंकि कल मैंने दूसरी चीजें खा ली थी। अभी मैं खाऊंगी, अभी मिस्टर चाय भी पिलाएंगे, बहुत सारी कॉफी। और डे स्पेंड वेल, बहुत मजा आ रहा है। दिवाली की वाइब्स ही अलग होती है ना मम्मी। ये कितना प्यारा लग रहा था। उठ चुका है तनिष। और ये टी शर्ट देखो, ये एडिडास की टी शर्ट है। मेरे को मदर्स डे पे मिली थी, पर मैं ना वो जो मेल सेक्शन होता है वहीं से लेती हूँ। मुझे क्योंकि हिप कवरिंग टी शर्ट्स होती है ना, मुझे लेंथ में ज्यादा चाहिए होती है। बट ये देखो कितना प्यारा यार। और पता है वहाँ पे नटेला, वो सना को दूसरा पसंद था, पर उन्होंने ना, उनको लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा, उनको लगा कि ये ज्यादा वो अच्छा है, तो उन्होंने कहा ये लेके जाओ। बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अरे क्योंकि शौर्य ने लेट आना है, उसके बाद उसकी सर के पास भी जाना है, तो फिर कोई ना कोई बच्चा मिस हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शौर्य तू भी साथ में है हमारे साथ। हैप्पी 1.5 to us, हैप्पी 1.5 K to us। अरे होने वाले हैं ना ये, होने वाले हैं। और बहुत ही थैंक यू क्वालिटी मेकर्स, हमारे एक स्पेशल ओकेजन को और ज्यादा स्पेशल करने के लिए दिल से शुक्रिया आपका। दादी को पसंद आ गया एक एक ये भाई। हमको आइसक्रीम याद आ गई, कहती नीचे का बड़ा अच्छा है। शाम हो चुकी है, अब आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news. क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं इससे पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बराबर है, सेम है, या कुछ फर्क है दोनों चीजों में? वैसे तो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है, तीनों एक बराबर है। लेकिन स्टिल अगर किसी को, अगर मैं बहुत टेक्निकली समझाऊं और अगर वर्ड टू वर्ड जाऊं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या हो सकती है, वेट ट्रेनिंग होगा ना, जो भी जैसे एक्सटर्नल लोड है आपके पास, डंबल हो गया, बारबेल हो गई, जिस चीज में वेट है उससे अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो उसे वेट, मतलब वेट ट्रेनिंग बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे आए, क्या था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप जरूरी नहीं है कि खाली उन डंबल या कोई भी एक्सटर्नल वेट से करो। अब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने खुद के बॉडी वेट से तो कर ही सकते हो, प्लस रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हो। बहुत सारे आइसोमेट्रिक्स होल्ड होते हैं, जैसे कि एक जगह पे होल्ड करके, जैसे प्लैंक है,
उसको हम वेट ट्रेनिंग ही बोलेंगे, इंस्टेड हम इस तरफ ज्यादा। लेकिन एट द एंड सब कुछ मतलब तीनों सिनोनिम है, लेकिन अगर थोड़ी बाइफरकेशन करूँ तो इसमें यहाँ पे मैं थोड़े कोई भी तरीका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में और वेट ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली एक्सटर्नल लोड, डंबल, बारबल, इन सब के थ्रू ट्रेनिंग करना। और एक क्वेश्चन है, अगर अब जिम जाना फैट लॉस के लिए जरूरी नहीं है, हाँ। तो जब फैट लॉस हो ही नहीं रहा तो जिम जाके तो मतलब बिल्कुल फैट लॉस नहीं हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कुछ उसका कुछ वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट फैट बर्निंग में या फैट लॉस में? नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, वो है मसल मास को इंक्रीज करना। अब कभी भी जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा तो हमारी बॉडी में वेयर एंड टीयर्स होते हैं मसल्स में। तो जब आप घर आए, रात को सोए, तो बॉडी को एनर्जी की कंजम्पशन चाहिए होती है और एक ही जगह फैट लॉस होगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग ये सब कर रहे हो, वेयर एंड टियर हुआ, मसल को रिकवरी चाहिए, और आप खा रहे हो 4-5 हजार कैलोरी, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आपका फैट लॉस होगा, नहीं होगा। आप कैलोरी डेफिसिट में हो, जितना आपको चाहिए उससे 500 कम, आपने वेट ट्रेनिंग करी, अब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी यूटिलाइज हो गई। अब 500 जो आपने एक्स्ट्रा वहां पे भी बर्न करी है, और वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है उसके पूरे दिन आपको एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि आपकी बॉडी इतनी थकी होती है। तो अब बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगी? खाना नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, अब आएगा फैट से बॉडी एनर्जी, मतलब बॉडी एनर्जी फैट से खींचेगी, और जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी उसकी वजह से आपका फैट लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होके एट द एंड फैट लॉस होगा, और सबसे तेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही होगा, इंस्टेड ऑफ कार्डियो, जुम्बा, ये सब वो सब आप हार्ट हेल्थ के लिए करो, मसल मास इंक्रीज करने के लिए, और साथ ही में बाई प्रोडक्ट में फैट लॉस करने के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। और एक क्वेश्चन लास्ट है, ये सिड मेरा का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि अब कैलोरीज हैं, आपने कहा कि मेंटेनेंस में आप आ गए, आपकी ये कैलोरीज हैं 2200 कैलोरीज है सपोज, तो वो कह रहे हैं कि 2200 कैलोरीज में हम जो बल्किंग पे जाते हैं, हम कुछ भी खा के बल्किंग हमें 2200 करनी है, चाहे हम मोमोज खाएं, चाहे छोले भटूरे खाएं, 2200 ही तो करनी है। उससे बॉडी को कैसे पता चलेगा कैलोरीज तो कैलोरीज है? नहीं, कैलोरीज नहीं है, हर फूड का एक अपना इफेक्ट होता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप 2200 कैलोरी में आप बस कार्ब्स और फैट्स ही खाए जा रहे हो, प्रोटीन ही नहीं ले रहे। आपको जो, अगर आप 2000 कैलोरी अगर आपकी कटिंग है और 3000 कैलोरी आपकी बल्किंग के लिए है, तो 2000 कैलोरी में आपका लगा लो, आप अगर 200 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो, 150 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, और 70-80 ग्राम फैट्स खा रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज जिसमें डिफरेंस आएगा, जो 200 ग्राम कार्ब्स था वो कहीं ना कहीं 300-350 तक जाएगा। बल्किंग और कटिंग में यही फर्क है कि कार्ब्स की क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, और साथ में प्रोटीन सेम ही रहता है क्योंकि वेट आपका ऑलमोस्ट सेम ही होगा, और जो फैट्स हैं वो भी आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के आसपास है। मेन कार्ब्स में फर्क पड़ता है, और वो भी कार्ब्स आपको ये नहीं कुछ भी कार्ब्स खा लिए, जो हैं फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और ब्रेड्स ले सकते हो, अच्छी ब्रेड्स जो होती हैं मार्केट में, वाइट ब्रेड मत लो, और जो भी मतलब थोड़े से राइस को 200 खा रहे हो, 250, मतलब बहुत माइनर से चेंज आएंगे, लेकिन उस वजह से आपकी बॉडी बल्किंग में चली जाएगी। ये नहीं आपने बिल्कुल कुछ भी खाना शुरू कर दिया। और ये आप फिटनेस की बात तनिष्क के साथ में ये चीज देखोगे कि आपका लाइफस्टाइल ही चेंज होने वाला है, क्योंकि आपकी ये चीजें लाइफस्टाइल में ही चेंज हो जाएंगी, तभी आप एक लॉन्ग टर्म गोल जो है आप अचीव कर पाओगे। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष्क के साथ। आपको भी क्वेश्चन पूछना है तो आप #फिटनेस की बात तनिष्क के साथ यूज करके हमें क्वेश्चन ढूंढना इजी हो जाता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ओपनली क्वेश्चन नहीं पूछना, अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, तो DM आप कर सकते हो। हम एक उसको स्क्रीनशॉट अलग से रख लेते हैं ताकि हमें वो क्वेश्चंस याद रहें, और एक सेशन हम सैटरडे या संडे में से जरूर वो सेशन करें। तो चलो, ये थी तनिष्क के साथ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स लेके आते रहेंगे। यहाँ पर बन चुकी है कॉफ़ी भी ले आए मिस्टर, मैंने कॉफ़ी बना दी, और ये वो था क्या, ब्रेड पिज़्ज़ा, बहुत यम। आज तो भैया फुल ऑन चीट वीट चल रही है। ओह बहुत बढ़िया कॉफ़ी, ये वाली तो इसके साथ तो तुम गलत हो ही नहीं सकते। और मैं वापस आई ना, मेरी फ्रेंड जो कॉलेज फ्रेंड थी वो पिछली बार मिली थी ना, उससे मैंने टाई अप ही नहीं किया, जल्दी में मैं घर पहुँच गई, उसका आया कि मैं स्कूल में हूँ, मैंने कहा मैं तो आ गई, मैं कहा अगली बार टाई अप करके जाऊँगी। इस बहाने मिल लेते, पिछली बार पिक्चर क्लिक करवाई थी, इस बार भी करवा लेती, क्योंकि उसकी भी PTM बेटी का, अब उसकी PTM अलग टाइम पे होगी क्योंकि उसकी बेटी 10th में है। कोई बात नहीं, और ये खा के टेस्ट बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया था, बच्चों को तो कल बहुत ही पसंद आया। और तनिष आज कह रहा है जब सब खा रहे हो तो आज ये मेरे को चॉकलेट है, आई लव यू मॉम, ये बर्थडे पे मिली थी, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए दिल के बहुत करीब है। चलो तनिष
सारे खाएंगे मिलके, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग खोल बता ही दिया था आपको, वो तो वो है प्लांटेबल कुछ, वो है वो दिवाली वाले दिन करेंगे। और काफ़ी चीज़ें यार एस्थेटिक कितनी बढ़िया बढ़िया, और खा के भाभी मज़ा आ रहा है, थैंक यू। बहुत ही मतलब अच्छी और डिफरेंट टेस्ट की है, बहुत मज़ेदार। और यहाँ आ चुकी है पहली बाइट। मैंने जब पहली बार जिंदगी में डार्क चॉकलेट खाई थी, मैंने कहा था ये इसके लिए कोई मेरे को पैसे दे तो भी ना खाऊं। थैंक यू। पर इन्हें मम्मी अच्छी को भी लग दो, रही दादी को भी दो, मम्मी चॉकलेट खाओ। और आज ने छूट दी है कि आज खा सकते, आज हम कुछ भी खा रहे हैं। सारी ज्वेलरी वूलरी सब सॉर्ट कर रही थी, जो चीज़ नहीं चाहिए। सना सारी झुमकियों की वही नहीं मिली, मैं तो टेंशन में आ गई। शौरू आ चुका है और आके वो सना कहाँ जा रहे हैं, ट्रेविस स्कॉट का कोई कॉन्सर्ट है, टिकट मिल रही थी, उसके फ्रेंड जा रहे थे, एक टिकट इसके लिए भी उन्होंने ले ली और जा रहा है। वो कह रहा मेरे को जाने दे, मैं कहा चल जा, एन्जॉय, जी ले अपनी ज़िंदगी। तनिष गया है जिम और सना बोर हो रही है, मैंने कहा चल मेरे साथ कुछ देख ले, मैं तो अभी रिलैक्स करने वाली हूँ, मुझे आई है नींद। सारी ज्वेलरी वगैरह सब जो पुराने नहीं पहनने होते ना, दिवाली का टाइम ये होता है जब आप डी क्लटरिंग करते हो, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें लेते जा रहे हो, पुरानी कानों वानों के सब मैंने इधर उधर कर दिया। मैंने कहा भैया जो पहनने और कल मुझे क्या पहनना है, दिवाली पे मुझे क्या पहनना है, वो सब सॉर्ट कर दिया। इतनी मेहनत चली जाती है यार, ये लास्ट चीज़ें थी जो हो गई। अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, शौर्य से मिलवाती हूँ, रेडी हो चुका है। ये देख लो, ये इसकी क्लिप बना रही थी, अभी नहीं तैयार हो रहा है ये। और शौर्य किसका कॉन्सर्ट है? ट्रेविस स्कॉट। मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता कौन है वो, बट वो कह रहा है ऐसी चीज़ है जो 20 साल में पहली बार ही हुई है। मैंने कहा अच्छा जी, तू नहीं बोला मुझे, इसने यही बोला भैया, मैं बता रही 20 साल में। मैंने कहा पेपर भी तो पहली बार आना है। ओह माय गॉड, ये हैंडसम बॉय पूरा। और कॉन्सर्ट पे करने क्या वाला बता दे पहले एक बारी, बता दे ऐसे ऐसे करके, जो ये डांस करेगा ना वो भी क्लिप्स बना लाएगा हमारे लिए भी ट्रेविस स्कॉट जी की। चोरी हो जाती है। अच्छा, और रश कितना है पता है? 60,000 की फुटबॉल। और पिछली बार स्टैम्पेड हुई थी, शौर्य ध्यान से जाइयो, ठीक है। उस पता पिछली बार हाँ, जब कॉन्सर्ट किया था, हाँ, तब अर्थक्वेक आया था। सना बोल रही है, सना वही कह रही मम्मा मत भेजो। मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा, चल जा। अब जा रहे हैं मार्केट, सामान लेके आते हैं और आके दिखाऊंगी मार्केट में, ग्लिम्स शो कर पाऊंगी तो कर पाऊंगी, नहीं तो ये खाने जा रही है, गोलगप्पे खिला लो। चलो, और बताऊं बोर भी हो रही है ये कि क्योंकि हाँ दोनों तो अभी आएंगे तब तक, तो चलो तब तक इसको घुमा के लाते हैं। और ये मार्केट में देख लो, ये रसगुल्लों की कैंडल है यार, ये तो बड़ी क्यूट चीज़ है। ये क्या है? ये गुलाब जामुन ये जलेबी है, रसमलाई। अच्छा रसमलाई, सॉरी, जलेबी है रही इमरती। और ये बम वाले सारी कैंडल्स हैं भैया, ये पेड़े, ये मोदक हो गया ना, ये वो मोतीचूर का लड्डू, पान, बढ़िया है भैया। मार्केट में इतनी धक्का मुक्की है भैया। रैपिंग पेपर ले लिया, मम्मी को चाहिए थे, झाड़ू ले लिया, बाकी सारा सामान ले लिया। अब चलते हैं, सिर्फ एक 4 मुँह का दिया रह गया दिवाली वाला, वो लेना है। अब घर पहुँचते हैं, बहुत रश है भैया। ये देखो, मैंने तो अपने कलर की वजह से ये मंगवाई थी कि किचन के साथ कलर वैसा जाना था, बट मिस्ट्री मैन कह रहे हैं मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, बट मेरे को तो वो भी अच्छी लगी और ये भी अच्छी है। और अंदर इसके स्टील के हैं, बहुत सुंदर, मतलब एक क्वालिटी होती है ना, कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मस्त चीज़ है भैया। ये देखो, ये मैंने अभी रील्स देख रही थी बहुत सारी, ये पता नहीं सबने बनाया हुआ था, मैंने बनाया, पर अब मैंने अच्छा भी, लगा। सना ने भी मिलकर। हाँ, सना ने भी बनाया, बट अच्छा लग रहा मुझे, लग रहा है। और ये देखो, ये सारी चीज़ें आ गई। अब झाड़ू मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रखना है। ये तो सरसों के तेल का बनेगा, आटे का जलता है हमारा, तो ये ना, ये अभी 7:30 बजे तक करूँगी। अभी उसका मुहूर्त देखती हूँ। नमक डाल दिया, कौड़ियाँ हैं, धनिया है और हल्दी है। और झाड़ू कैसे रखना मुक्ति? झाड़ू सीधा रखते हैं कैसे, ऊपर की तरफ या लटा के? अच्छा, देखते हैं। झाड़ू भी रख ये दिए 2 गए हैं। झाड़ू ले आई थी मैं, एक वो कह रहे हैं पूजा के बाद, दिवाली की पूजा के बाद यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, दिवाली की पूजा तक मैं तो ये रखूँगी। मुझे मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं अपनी नॉलेज जितनी वही बात है ना उतनी रील्स देख लो। हाँ, और ये चीज़ें दिवाली के बाद यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक झाड़ू जो है वो कह रहे हैं मंदिर में दान कर दो, और हाँ, एक बाद में यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और आज मुझे सैटरडे का मैम था, तो मैं कुछ बर्तन भी नहीं लाई। सच्ची बताऊँ तो ये 5 चीज़ें मेरे को लगा कि बस ठीक है ना। और भोले भाई 2 काम हो जाए, अच्छा है, तो अभी करेंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं पूजा की। यहाँ पर जला दिया मैंने यम का दीपक, ऐसे आटे का बना के ना, फिर उसमें थोड़े से काले तिल और ये था गेहूँ, जो था सब, तो चावल का वो हो गया है। रात में ये शुभ लाभ भी ले आई थी, ये भी लगा दिया, फाइनल दीपक जल गया। अब थोड़ी सी मैं सोचूं सैर कराती हूँ, फिर आके लाइट टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 6:30 ही है, बट अंधेरा हो गया ना, तो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि खाया बहुत गया है।
फिर मिलते हैं। यहाँ कर रही हूँ मैं राजमा गरम, पनीर बटर मसाला गरम हो रहा है। किसी ने कल वेज नहीं खाया था ना, तो सब खा लेंगे अभी। तो खाने के साथ बस एंडिंग देते हैं। थकावट हो गई बहुत, सैर भी कराई मैं। तनिष भी आ गया, मिलवाती हूँ उससे भी, और एंडिंग करेगा हमारा तंशुई। और शौर्य के आने में टाइम है। शौर्य को तो टाइम लगेगा, 11 बजे तक ही आएगा उसको। और कल उससे रिव्यू लेंगे कि कैसा लगा कॉन्सर्ट। मैंने कहा चल यार, तो कह रहा 20 साल में ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। और मुझे समझ नहीं आया कौन उसे दिखा रहा था कुछ। मैं कहा चल जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अगर क्लिप लाया होगा तो आपको एंडिंग के बाद लगा दूंगी, अगर लाया होगा तो पता नहीं है उसका। कह रहा फ़ोन निकल जाते हो, ये रश बहुत होगा ना, तो कह रहा फ़ोन इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं नहीं। तो कल उससे बात ज़रूर करवाऊँगी। तंशु आ चुका है और ट्रायंगल परोंठी, और खा के बताएगा आज वेज खाना कैसा बढ़िया। बता दो चलो। टेस्ट आने वाला है। पनीर बटर मसाला इसने कल नहीं खाया था, आज खा रहा है। आलू गोभी और साथ में राजमा देखो ज़रा से। और ये देखो बच्चों के खाने से पहले मैंने वो हटा दिए मैथ्स, क्योंकि ना इसकी एक और कॉपी लाऊंगी तब जाके इनको यूज़ करने दे सकती हूँ, नहीं तो ये तो भैया उससे पहले गंदे कर देंगे। पहला टेस्ट किसका आ रहा है? पनीर का। अब ये बताएगा भैया। और ये बड़े दिनों बाद ऐसे परांठी खा रहा है। मस्त है। काले अब टेस्ट है तो में ही तू 6 मिनट लगा देगा। आज का शाउट आउट जाता है दिल से दिल्ली। वो कह रहे हैं हम डिजर्व करते हैं लाखों व्यूज। आपने इतना बोल दिया हमें, हम समझ लो लाखों व्यूज मिल गए। और आप हमारे लिए अच्छी विशेष सोच रहे हो तो वो बस वही मैटर करता है। तो इसी के साथ एंडिंग कर देते हैं। चलो, we will see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.